तथागत ने अंगुलीमाल से कहा, अंगुलीमाल तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं मरने से डरता नहीं हूं, वैसे मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। बोले हाँ। बोले तुम मुझे मार देना, मेरी उंगली को काट लेना, पर उससे पहले एक काम करो। एक काम कर सकते हो ना? बोले बताओ क्या काम है। तथागत ने कहा, अंगुलीमाल आप बड़े शक्तिशाली हो, बहुत बलवान हो। बोले हाँ वो तो मैं है, बलवान तो पहले से ही है, आज क्या नया हूं। बोले तो ऐसा करो, इस सामने जो चट्टान दिखाई दे रही, क्या इसे तोड़ सकते हो? तोड़ सकता हूँ। दिखाओ तोड़ के। इतनी दमदार हो तो दिखाओ तोड़ के। दिखाए तो दे। ये टूटी जा टूटी। दूसरे कदम धर के बंदूक चलाए रहे। ताई को जमाने जैसे ही अंगुलीमाल से कहा तो अंगुलीमाल ने इस प्रकार से पैर मारा है, वो चट्टान जो है टूट जाती है। भगवान बुद्ध कहने लगे, वाह वाह अंगुलीमाल, तुम तो सच में बड़े शक्तिशाली हो। बोले काम और करो। बताओ। करके दिखाओगे? दिखाऊंगा। ऐसा करो, ये जो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। क्या इस पेड़ से पत्ता तोड़ के ला सकते हो? ला सकता हूँ, लेके आओ। लेकिन आप कहीं भाग ना जाओ। क्या? जब तक मैं पत्ती तोड़ने जाऊँ तब तक आप चले जाओ। नहीं अंगुलीमाल, मैं यही रुका हूं। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। आप चले जाओगे डर की वजह से। और तुम कहाँ जानते हो कि सुल्तानपुर में ही बने रहे? और क्या? इन रहे तो मकानों का ऊपर पता तुम्हें। अंगुलीमाल कहिए साधु। मैं यही खड़ा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। जाओ। ठीक है जाता हूँ। जिले पत्ती है, पत्ती बताई। बड़े होशियार। वैसे नंदनी तुम हो होशियार, बचपन से। अब का बुढ़ापो आयु। बिटिया छोटी जरूर पर खोटी बहुत है। जब गुरु सीनियर हो तो चेला कैसे पीछे रह जाए। आजकल भैया ऐसा है पता, गुरु गुरु ही रह रहा, चेला शक्कर हो जाता। जी सब बात की बात है। अच्छा अबे की बातें सुनाए। अबे की सुना। अंगुलीमाल कहिए साधु। तुम तो ये पत्ता भी तोड़ लाए हो। आपने बताया तोड़ लाया। अभी काम करो। बताओ। बताओ, इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। देखिए तथागत ने ना तो तेग चलाई, ना तलवार चलाई, ना लाठी, ना डंडा, किसी भी धारदार हथियार से वार नहीं किया। अंगुलीमाल हाँ साधु। ये पत्ता जहां से तोड़ के लाए हो वही जरा लगा के आओ। ये पत्ता कहूँ जो सुन तो। नहीं, ये दोबारा लग जाएगा। अगर तोड़ सकते हो तो लगा भी तो सकते हो ना। हमारे तो वैसे वीर होते। साधु आप मुझे पागल आगल समझते हो क्या? अरे अंगुलीमाल, अगर मैं तुम्हें पागल समझता और शायद तुम पागल होते तो इतने लोगों को मार चुके हो और अभी तक बचे हो। ऐसा हो पाता? लेकिन ये पत्ता दोबारा नहीं लग सकता। क्यों? ये टूट जा रहा है बार बार। टूट जा रहा? और क्या? पहले वही लगा के आओ जहां से तोड़ के लाए। नहीं लग रहा है। कोशिश कर। देखो टूट जाएगा।
देख लियो। अब क्या करे भैया, हम प्लास्टर हुई हो तो हम ना साथ की कहू कोई ज्यादा बात है। अंगुली माल। हाँ साधु। क्या ये नहीं लग रहा? नहीं लग रहा। सुनो अंगुली माल, सुनाओ। मैंने तुम्हें क्यों भेजा याद रखना भैया। तथागत ने अंगुलीमाल से कहा, अंगुलीमाल तुम जिस पत्ते को लगा नहीं सकते हो तो तुम्हें तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी को जीवन दान नहीं दे सकते हो तो आपको किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। अगर आप किसी के जीवन में खुशियां नहीं पहुंचा सकते हो तो आपको उसकी खुशियां छीनने का भी कोई अधिकार नहीं है। अभी तक पता नहीं तुमने कितने लोगों का वध किया, कितने बच्चों को बेसहारा किया, कितनी माताओं का सिंदूर छुटाया, कितने लोगों को विधुर किया। क्या अंगुलीमाल आपने जो ये काम किया किसके कहने पर किया है? हाँ साधु। क्या मैं जान सकता हूँ? हमारे गुरुदेव ने हमसे गुरुदक्षिणा मांगी थी। वो जानते तो पहले ही थे पर फिर भी कहा, अंगुलीमाल तुम्हारे गुरुदेव ने तुमसे गुरुदक्षिणा नहीं मांगी, तुमसे तुम्हारी जान मांगने का काम किया। अरे ऐसा वो गुरु गुरु नहीं होता, तुम अभी तक समझ नहीं पाए। उन्होंने दक्षिणा नहीं, उन्होंने जान मांगने का काम किया। इसलिए अंगुलीमाल तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो लेने का अधिकार नहीं, किसी के जीवन में खुशियां नहीं पहुंचा सकते हो तो खुशियां लेने का अधिकार नहीं, अगर तुम किसी के जीवन में फूल नहीं बरसा सकते हो तो तुम्हें कांटे भी बिखेरने का कोई अधिकार नहीं। उसी समय अंगुलीमाल कहने लगा, मुझे माफ कर दो भगवान, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मुझे किस लिए भेजा गया था, मैं तो आपको भी मारने के लिए तैयार था, मुझे माफ कर दो शास्ता, मैं नहीं जानता था। उसी समय वो तथागत के चरणों में गिर जाता है। तथागत समझा करके कहने लगे, अंगुलीमाल झुकने से कुछ नहीं होगा। तब तक अंगुलीमाल कहने लगा, गुरुदेव मुझे नहीं पता था। और उस समय अंगुलीमाल को ऐसा लगा हो जैसे कि अंधे को प्रकाश मिल जाता है, एक लंगड़े को चलने के लिए वो पैरों का सहारा मिल जाता है। तथागत मुस्कुराते हुए बोले, अंगुलीमाल ऐसे तो तुम्हें नहीं शरण में ले सकता हूं, अगर आप मेरी शरण में आना चाहते हो तो पहले मेरे दिए हुए नियमों का पालन करना होगा। उसी समय अंगुलीमाल कहने लगा, तथागत आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। भगवान तथागत बुद्ध से जेतवन में ले जाते हैं। भिक्षु संघ को संकेत देते हुए कहा, इसे ले जाइए, इसके नख केस कटवाइए। नख केस कटवाने के बाद नहलवाया धुलवाया। उसी समय तथागत कासाय रंग का चीवर धारण करा देते हैं और 63 पंचशील अष्टांगिक मार्ग का वो ज्ञान देकर के उसे धर्म में सम्मिलित करने का काम करते हैं। और जिस समय उसे धर्म में सम्मिलित किया है उसके जीवन के लिए पहला सील बड़ा उपयोगी माना जाता है। कहते ना कि पाड़ाति पाता बेर मणि शिक्षा पदंग क्षमा दिया में प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूं या करता हूं। मतलब अंगुलीमाल ने कह दिया, हे शास्ता मैं आज के बाद कभी भी किसी की भी हत्या नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। और आपने एक शब्द समूह में पढ़ा हो, हिंदी व्याकरण एक शब्द समूह में पढ़ा हो, कहते हैं कि जो कभी किसी की हिंसा ना करे उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अहिंसक। जब उसने कभी हिंसा ना करने की शिक्षा ग्रहण की है तो वहीं से उस डाकू अंगुलीमाल का नाम डाकू अंगुलीमाल नहीं बल्कि अहिंसक पड़ जाता है। और कहते भी हैं
ते सरड़ी